हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना दोस्त नीरज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज स्टेज 01 में। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की जो है आपकी 25वीं क्लास होगी। इससे पहले हमने आपकी 24 क्लास करा दी हैं। जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में जाएँ, उसमें है कंप्लीट रीजनिंग टॉपिक वाइज। तो आज की कौन सी आपकी 25वीं क्लास होगी। आपको पता है आपका जो एग्ज़ाम है यूपी पुलिस का वो 17-18 फरवरी को होना है। 2 दिन आपका एग्ज़ाम चलेगा, 4 शिफ्टों में आपका जो है एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो आपके एग्जाम में 45 से 55 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाने हैं। वो क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा यदि आप ये 25 क्लास हमारी लगा लेते हैं। बार बार मैं आपसे यही बोल रहा हूँ, लेकिन आज की आपकी आखिरी क्लास है। जिन लोगों ने अभी भी क्लास को नहीं देखा, क्लास को आप देखें, क्लास को शेयर करें। ठीक है, तो क्लास जैसे ही लगाएंगे आपको लेवल तुरंत पता चल जाएगा। डिक्टो क्वेश्चन कभी नहीं आता, बहुत कम आते हैं डिक्टो क्वेश्चन छपे हुए। लेकिन यदि आप ये 25 क्लास जो है लगा लेते हैं, आप कॉन्सेप्ट को सीख लेंगे। एक क्लास में एक चैप्टर मैंने इसलिए कराया, मैं भी आपको मिक्स क्वेश्चन करा सकता था, लेकिन एक क्लास में एक चैप्टर मैंने कराया। लेकिन आज की जो क्लास होगी 25 में, उसमें मैंने जो है 3-4 चैप्टरों से क्वेश्चन लिए हैं। तो फटाफट से क्लास को जो है लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और बिना देरी किए जो है क्लास को स्टार्ट कर लेंगे। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता हुआ। एक निश्चित कूट भाषा में वाइफ को ये लिखा जाता है WEFI के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में निम्न में से RHCI के रूप में लिखा जाएगा। RHCI को किस के रूप में लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। देखो बस आपको थोड़ा ध्यान से देखना है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। देखो लिखते हैं, देखो WIFE। ठीक है, इनको लिख लेते हैं नंबर वारी। देखो 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे। इन्होंने क्या लिखा है, इसको लिखा है इन्होंने WEFI। अब इनके लिख लेते हैं, देखो नंबर। W कौन से पे, पहले पे ही रहा। ई कौन से पे है, वो आया 4 पर। यहाँ क्या लिख दिया इन्होंने, दूसरे पर ले लिया ई को। ठीक है, तीसरे पर क्या है, एफ है, एफ को ले लिया इन्होंने तीसरे पर ही। और बचा क्या, ई। ई हमारा जो कौन से दूसरे पर था, उसको ले लिया कौन से पर, चौथे पर। तो इस तरीके से जो है आपका ये बन रहा है। कौन से, इस तरीके से। वैसे ही बनाएंगे हम, इसको लिख लें। ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं। देखो यही लिख लेते हैं इसको। देखो 1, 2, 3 और 4। ठीक है, अब पहले क्या करेंगे, पहले हमने क्या लिया, इसमें क्या लिया, पहला ही नंबर लिया, पहला ही नंबर ले लिया हमने, आर उठा लिया। ठीक है, आर उठा लिया, पहला ही नंबर ले लिया हमने। उसके बाद क्या है, जो दूसरे नंबर पर था वो क्या हमने सबसे लास्ट में पहुंचा दिया। हमारा क्या दूसरे नंबर पे एच है, तो उसको सबसे लास्ट में पहुंचाएंगे यहाँ। ठीक है, तीसरे नंबर पे, जो तीसरे नंबर पे है ही, तीसरे पे क्या है, सी। सी रहेगा आपका तीसरे नंबर पर। और दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा, दूसरे नंबर पर आ रहा है हमारा क्या, जो हमारे चौथे नंबर पर है। चौथे नंबर पे है हमारा आई। तो ये बन गया हमारा, ये कौन से ऑप्शन में है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को करने का मैं एक तरीका आपको और बता ही देता हूँ। ये तरीका मैंने आपको आज बिल्कुल दूसरा बताया, लेकिन इस तरीके से आप करेंगे तो आप जो है क्वेश्चन को जल्दी से कर पाएंगे और जो है आपकी समझ में भी आ जाएगा। लेकिन जो आप जिस तरीके से करते हैं, उस तरीके से भी मैं आपको क्वेश्चन ये करके दिखाऊंगा। चले, चलो देखो। डब्लू, डब्लू को इन्होंने क्या लिखा, डब्लू को डब्लू ही रहने दिया पहले नंबर पे। ठीक है, पहले नंबर पे ही डब्लू को रहने दिया। आई जो है, आई को क्या करा इन्होंने, देखो डब्लू और एफ, डब्लू एफ कौन से पे है, तीसरे पे रहा है। इन्होंने डब्लू एफ को ऐसे ही रहने दिया, और जो ये इसकी चौथे स्थान पर था उसको दूसरे पर ले आए, दूसरे को चौथे पर ले गए। समझ गए, जो दूसरे स्थान पर था उसे चौथे पर ले गए, और जो चौथे पर था उसको क्या ले गए, दूसरे पर ले गए। इस तरीके से बन रहा है। ऐसे ही इसमें करेंगे हम। आर को ऐसे ही रहने देंगे, आर को हम क्या करेंगे, आर को जो है वो हम ऐसे ही जो है आर को रहने देंगे। ठीक है, तीसरे स्थान पर क्या है, सी, सी को हम यहाँ कर लेंगे। अब क्या करेंगे, देखो जो आई है उसको दूसरे पर ले जाएंगे, एच को जो है चौथे पर ले जाएंगे। आई यहाँ गया, एच यहाँ गया, तो ये भी ऑप्शन आपका डी है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, जिस तरीके से आप क्वेश्चन को कर पाएं और कम समय में कर पाएं, उस तरीके से आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन करना है। आपको जो है आपके एग्जाम में टाइम जो है बचाना है। कुल मिला के बात ये है। देखो 17, 13, 13, 11, 117, 75, आगे क्या आएगा। देखो बहुत ही मज़ेदार वाला क्वेश्चन है। आप जो है इसमें लगाएंगे क्या, मैं बताऊंगा। आप जो लगाएंगे इसमें, वो लगाएंगे घटाने का सिस्टम। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है इसमें। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगा लो, क्वेश्चन आपका हो जाएगा। इन्होंने इसमें क्या कहा है, देखो 17 और 13, ये क्या होगी, ये होगी अभाज्य संख्याएं। उसके बाद इन्होंने लिखा क्या, 11, 13 और 11, ये भी होगी अभाज्य संख्या। उसके बाद है 11 और 7, ये भी होगी आपकी अभाज्य संख्या। उसके बाद है 7 और 5, ये भी आपकी अभाज्य संख्या। तो आपको जो है ऑप्शन में अभाज्य संख्या ही ढूंढनी है। तो अभाज्य संख्या हो जाएंगे आपकी 5 और
3, 5 और 3 अभाज्य संख्या हो जाएंगी। वो संख्या जो खुद से कटती हैं वो होती हैं अभाज्य संख्या। तो 5 और 3 हो जाएंगी तो यहाँ आ जाएगा क्या, आपका 53 आ जाएगा, जो हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। देखो कितना आसान था इस क्वेश्चन को करना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। देखो, ग्रैमी संगीत से जिस प्रकार संबंधित है, उबेर कप उसी प्रकार किससे संबंधित है। देखो, ग्रैमी का जो है वो किससे संबंध है, वो है संगीत से। ठीक है, ये होते हैं पुरस्कार। वैसे ही आपको बताना है उबेर कप का जो संबंध है किससे हो जाएगा। ठीक है, जैसे ग्रैमी में होता है ग्रैमी जो पुरस्कार दिया जाता है वो किस में दिया जाता है, संगीत में। उबेर कप जो है वो जो है किस में दिया जाता है, ये आपको बताना है। देखो, उबेर कप का जो संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा आपका किससे, बैडमिंटन से। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलें, देखो देखो ये कुछ सवाल आए हुए हैं, कुछ कमेंट भी हैं, और मैंने आपको बताता रहता हूँ कि आप जो है जिस भी शहर से हैं आप मुझे कमेंट करके बताएंगे आप उस शहर से हैं। आपका कोई भी डाउट है आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो ये बच्चों के कुछ जो है कुछों ने बताए वो उस जगह से हैं, और कुछों के जो है कुछ सवाल हैं। चलो इनको फटाफट से हम जो है पढ़ लेते हैं एक बार, आखिर इन्होंने कहा क्या है। ये है लैब टेक्नीशियन। लैब टेक्नीशियन नाम का एक लड़का है, उसने लिखा है भाई मेरा कंप्लीट करा दीजिए रीजनिंग। तो भाई मैंने 25 क्लास लगाई हैं, वो 25 क्लास आप फटाफट से देख लेंगे। दूसरी हैं वो हैं रूही, वो हैं कहाँ से, उत्तर प्रदेश से हैं, इन्होंने हमें बताया ये उत्तर प्रदेश से हैं। तीसरे हैं पवन कुमार, उन्होंने लिखा भैया आपकी वीडियो देखकर मैं मोटिवेट हो जाता हूँ। थैंक यू मेरे भाई, मोटिवेट हो और अपनी तैयारी को जो है बरकरार बनाए रखो। लक्ष्मी मिश्रा, सर आपके बैच की फ़ीस कितनी है प्लीज़ मुझे बता दीजिए। हमारे बैच की कोई भी फीस नहीं है, फ्री है बिल्कुल, बस आपसे मांगते हैं हम लाइक और शेयर। तो लाइक और शेयर जो है दम लगा के जो है करेंगे, और अपने एग्जाम को जो है बिल्कुल ध्यान में रखते हुए टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। जो बच्चा जहाँ से हमारी क्लास ले रहा है वो हमें कमेंट करके बताए, ताकि हमें पता चले कि कौन बच्चा हमसे कहाँ कहाँ से जुड़ा हुआ है। चलें क्वेश्चन पे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं फटाफट से। ये आ गया क्वेश्चन आपके सामने। ये है दिशा परीक्षण। एक बार मैं आपको दिशा बता देता हूँ। देखो, ऊपर जो होती है हमारी उत्तर दिशा, नीचे दक्षिण, इधर पूरब, और इधर आपकी हो जाएगी पश्चिम। इनके बीच में जो होगी होगी आपकी उत्तर पूरब, नीचे होगी आपकी दक्षिण पूरब, इधर होगी आपकी दक्षिण पश्चिम, ऊपर होगी आपकी कौन सी, उत्तर पश्चिम। तो ये आपकी जो है दिशाएं होती हैं। बायां हाथ मैंने आपको बार बार बताया, कहीं से जाते हैं तो आप बाएं करके जाते हैं, और गाड़ी जो चलाते हैं वो उल्टे हाथ पे ही चलाते हैं, वो हो जाएगा आपका बायां हाथ। और राइट हैंड राइट है, वो हो जाएगा आपका दायां। चलते हैं क्वेश्चन पे, करते हैं। देखो, सुमन उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चली। उत्तर की ओर मैंने आपको बताया 15 किलोमीटर चली है, उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चलिए उत्तर की ओर। ये कौन है, सुमन है। उत्तर कौन सा, हमारे ऊपर की दिशा हो जाएगी। उसके बाद दाएं मुड़ी और 15 किलोमीटर चली। दाएं मुड़ेगी किधर, वो हो जाएगी किधर चलेगी, आपकी पूरब दिशा की तरफ चलेगी, क्योंकि आपका जो दायां होगा वो इधर होगा। यदि आप उत्तर में चल रहे हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग चलिए, आप अपने हाथ के अकॉर्डिंग चलो, ठीक है, अपने ऊपर चीज़ों को लेके चलो, तो आप क्वेश्चन को फटाफट से कर ले जाओगे। चलें, तो 15 किलोमीटर बोल रहा है दाएं और जो है चली, वह दाएं और मुड़ती है और 15 किलोमीटर चलती है। उसके बाद फिर बोल रहा है कि दाएं और मुड़ी और फिर क्या चली 15 किलोमीटर, तो नीचे ही आपकी आ गई है। ठीक है, अब पूछ रहा है वो किस दिशा में है। वो पूछ रहा है कि अब जो है वो किस दिशा में है, ये आपको बताना है कि किस दिशा में है। ये क्वेश्चन दो तरीके से बन सकता। एक तरीके से पूछता वो किस दिशा में जा रही है। यदि क्वेश्चन में ये होता कि वह किस दिशा में जा रही है तो कौन सी दिशा आप बताते, वो बताते आप दक्षिण दिशा, क्योंकि नीचे की तरफ जा रही है। लेकिन क्वेश्चन में आपको यही चीज आपको नोट करनी है। क्वेश्चन में आपको दिया गया है किस दिशा में है, वह किस दिशा में है। तो ये दिशा कौन सी थी, हमारी उत्तर थी, ऊपर की तरफ जा रही थी, ये उत्तर होगी। इधर आपकी पश्चिम होगी, नीचे दक्षिण, और ये जो दिशा होगी ये देखो, ये मैंने बताया ये कौन सी दिशा है, ये कहाँ है। अब देखो यहाँ से चलना प्रारंभ किया, ये आ गई यहाँ पे, तो ये कौन सी दिशा है इसकी, ये पूर्व दिशा होगी ना। ऊपर होती ये होती आपकी उत्तर, नीचे होती दक्षिण होती, इधर होती तो ये होती आपकी पश्चिम दिशा। तो किस दिशा में है, वो है आपकी पूर्व दिशा में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि ये पूछते कि वो किस दिशा की तरफ जा रही है तो आपको बताना था दक्षिण दिशा की तरफ वो क्या है, जा रही है। अब इसमें पूछा है वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो प्रारंभिक बिंदु उसका ये था, और यहाँ किस दिशा में, ये है आपकी पूर्व दिशा में। सीधा सीधा आपका क्वेश्चन था। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। देखो, ये आ गया आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी फटाफट से हम जो है कर लेते हैं। देखो, मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको बताए हैं, ब्लड रिलेशन के जितने क्वेश्चन हैं या दिशा के हैं अपने ऊपर लेके चलो तो हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही करेंगे अपने ऊपर लेके। ठीक है, सरस्वती और गौरी बहनें हैं। देखो, ये होगी आपकी सरस्वती, ये होगी आपकी गौरी, जी फॉर गौरी। ये क्या हो जाएंगी, बहनें हैं, बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। जहाँ फीमेल होती है वहाँ माइनस करता हूँ मैं, और जहाँ होते हैं मेल वहाँ करते हैं हम क्या, प्लस।
ठीक है। गौरी का भाई सरस्वती के पिता से किस प्रकार संबंधित है। देखो गौरी का भाई क्या है, इसमें बोला है, देखो गौरी का भाई सरस्वती के पिता से किस प्रकार संबंधित है। जब वो गौरी का भाई है तो किसका, सरस्वती का भाई होगा, क्योंकि गौरी और सरस्वती क्या है, बहनें हैं। ठीक है, जो गौरी का भाई है वो सरस्वती का भी तो भाई होगा, तो इनका हो गया कौन, भाई। ठीक है, ये हो गया इनका कोई भाई। अब कह रहे हैं, ठीक है, ये कह रहे हैं देख गौरी का भाई सरस्वती के पिता, सरस्वती के जो पिता हैं वही गौरी के पिता होंगे, और उनके भी पिता, मतलब ये देखो आप हैं, आपकी कोई बहन है, ठीक है, दो बहन है आपकी, ठीक है, एक का नाम गौरी है, एक का नाम क्या है, वो है सरस्वती। ठीक है, गौरी का भाई तुम हो, और यह सरस्वती के भाई बोले तुम, तो बात तो एक ही है, दोनों के भाई तुम हो। तुम्हारे इसमें बोल रहा है कि, फिर कह रहे हैं कि, ये कह रहे हैं सरस्वती के पिता, मतलब तुम्हारी बहन के पिता, तुम्हारी बहन के पिताजी कौन हुए, दादाजी हुए ना। तुम्हारे भी तो दादाजी हुए, जब तुम्हारी बहन के दादाजी हुए, तुम्हारे पिता के पिता तुम्हारे क्या हुए, दादाजी हुए, क्योंकि सरस्वती के गौरी के दादाजी हैं तो तुम्हारे भी दादाजी हुए ना वो, तो क्योंकि तुम उन दोनों के क्या हो, भाई हो। तो यही बताना है कि पिता से किस रूप से संबंधित है, तो किस रूप में वो संबंधित है, वो कैसे हो जाएगा, वो हो जाएगा पोता। पोता हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी भी कोई डाउट है तो इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, मैं आपसे बार बार बोलता रहता हूँ, कोई भी डाउट हो एग्जाम से पहले क्लियर कर लो, एग्जाम में आपको पछताना ना पड़े। ठीक है, तो क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जो मेरे लोग नए आए हैं ना मेरे भाई, जो भी, चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़ें, अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। एकदम इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे, वही जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बेल आइकन ऑल पर सभी लोग जो है एक बार चेक कर लेंगे, बेल आइकन ऑल पर क्लिक करेंगे। धन्यवाद।